होगी। मां से मौत मांग रहा है, सामने देवी क्रोध से भरी खड़ी है, मौत सिर पर मंडरा रही है, परंतु अज्ञानी को नजर नहीं आ रहा है। राव कान्हा ने कहा, अभी के अभी मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। माता जी ने कहा, अरे राव कान्हा, चारों ओर इतनी घास लगी है, परिपूर्ण पीने का जल है, राजोला वनकोला भरे हुए हैं। अरे फिर तू क्यों चाहता है कि मैं यहां से चली जाऊं? मैं तो तेरे राज्य में कोई हिस्सा, कोई बांट भी नहीं बांटती हूं, फिर तू क्यों चाहता है कि मैं यहां से चली जाऊं? राव कान्हा को तो सुनाई दे रहा था वो वरदान जो देवी ने राव रिडमल को दिया है कि तू और तेरे वंशज इस तरह के राजा होंगे। राव कान्हा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे राज्य को छोड़कर तुरंत रवाना हो। जगत को धारण करने वाली जगदम्बा, जिनके नेत्र रक्त वर्ण के हो गए, और मां ने कहा, राव कान्हा, यदि तू यही चाहता है कि मैं तेरे इस राज्य को छोड़कर सदैव के लिए चली जाऊं, तो ये पूजा की पेटी, ये वो पूजा का करण जिसमें मैंने मेरी आराध्य देवी मां तेमड़ा राय का आवाहन किया है, इस पूजा की पेटी को उठाकर रथ में रख दे। मैं बिना कुछ कहे यहां से चली जाऊंगी। क्या कहा है माता जी ने? जी हां, कथारी पोथी है नहीं। जी हां, पहले माता जी ने पूजा रो करंड, पूजा की पेटी, मां ने कहा, मेरी पूजा की पेटी उठाकर रथ में रख दे, मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। हंसने लगा राव कान्हा, कहा, मैं पूगल का अधिपति हूं, मेरे ये दिन आ गए कि मैं लोगों का सामान उठाता फिरूंगा। पर मन ही मन जानता है, मन ही मन भयभीत है, विचार कर रहा है क्या कि पूजारी पेटी राखो रान के रवाना हो, कांटा बार कोई चारणारी कन्या है, कोई वरदान साचो हो जाए तो हेजड़ो राज जाए या पारो। लेकिन वो मूड ये नहीं जान रहा है कि देवी करणी मां, जो स्वयं जागृत महासत्ता है, और तो और तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी है, वे महाजोग माया अपनी इष्ट देवी तेमड़ा राय का आवाहन जिस पूजा की पेटी में करे हुए हैं, नित्य जिस पूजा की पेटी में अपनी उपासना, साधना और अर्चना करती हैं, वे पूजा की पेटी तो सुमेरु पर्वत से भी अधिक बलवान है, अधिक दृढ़ है। और उस पर भी मां ने कह दिया कि वही इन्हें उठार मेल दे तो मैं चले जाऊं, लेकिन मां ने तो ध्यान है नहीं। अहंकार से भरा राव कान्हा अपने सैनिकों को इशारा करता है। 2 सैनिक, 4 सैनिक, 6 सैनिक, 8 सैनिक अपना पूरा जोर लगा देते हैं, परंतु मां की पूजा की पेटी टस से मस नहीं होती है। राव कान्हा निरंतर देख रहा है, परंतु अहंकार का अंधापन इतना कठिन और इतना भयंकर होता है कि उसके आगे कुछ दिखता और समझ में नहीं आता। फिर क्या था? अपने विशाल हाथी, अपने विशाल गजराज को निकट बुलवाया, कहा, गजराज, जंजीर से बांधकर हाथी से इस पेटी को खिंचवाओ, उठवाओ, रखाओ और इन्हें चलता करो। आजकल तो एक क्रेना आ गई, पहला तो हाथी क्रेन होता। कहा, इस पूजा की पेटी को उठवाकर
चिंगाड़ता हुआ वीर बलशाली गजराज, जो हजारों टन को भी खींचने की यूं तो शक्ति रखता है, लेकिन जहां शक्ति स्वरूपा साक्षात करणी मां विद्यमान हो जाती है, बड़े जोर से हाथी जंजीरें बांधकर खींचने लगा गए। और इसी बीच हाथी से भी जब वो पूजा की पेटी टस से मस नहीं हुई, परंतु उसका एक पागा टूट गया। जब हाथियों ने बलपूर्वक खींचा, पूजा की पेटी तो नहीं हिली, परंतु उसका एक पागा टूट गया। और ऐसे में माता जी ने श्री मुख से कहा, राव कान्हा, ये पूजा की पेटी का पागा नहीं टूटा है, ये तेरी आयु टूट गई है। हंसने लगा राव कान्हा कि अच्छा, अज तो थे जादू ही कर रहा, अब तो तू ज्योतिष भी बन गई। माता जी से अपशब्द कह रहे हैं। क्या कहा कि इतना ही जानती है कि मेरी आयु टूट गई, तो बता मेरी मृत्यु कब होगी। अब माता जी की प्रथम दिवस की कथा से मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूं कि हम देवी की कथा से कुछ सीखेंगे। आज के समय में तो हम देवी से धन धान्य दौलत शौहरत इज्जत सब कुछ मांगते हैं, परंतु हमारे बडेरे क्या मांगते थे। हमारी 100 वर्ष की दादी सा जो आई हुई हैं, इन्होंने देवी से क्या मांगा। इन्होंने कहा माता जी सद्बुद्धि देना। हमारे मायत क्या कहते थे हमेशा, मां सद्बुद्धि देना। और ये सद्बुद्धि का ही तो खेल है कि एक भाई निर्मल तो कह रहा है मां मुझे राजा बना दो, मुझे राज दो, पाठ दो, और एक भाई कह रहा है कि मां बताओ मेरी मौत कब होगी। मां से मौत मांग रहा है। जगत को धारण करने वाली देवी मां ने भूमि पर एक रेखा खींच दी। जगदम्बा ने कहा राव कान्हा, तेरे जीवन की रेखा है। मां ने कहा राव कान्हा, ये खींची हुई भूमि तेरे जीवन की रेखा है, इसको लांघते ही तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हंसने लगा कि अच्छा, मैं क्षत्रिय का जाया कितने युद्धों को लड़ चुका हूं, इस घोड़े पर बैठकर समुद्र को लांघ जाऊं, और तू कहती है कि इस रेखा के उस पार मेरी मौत है। हाँ, ये रेखा जिसके पीछे तो तेरा जीवन है, परंतु आगे तेरी मौत। हंसने लगा राव कान्हा, अहंकार से भर गया। कहा ऐसा कौन पैदा हुआ है जो मेरी मौत को निश्चय कर सके। जिस घोड़े पर बैठा है एड़ी लगाने लगा। जो लोग यहाँ घुड़सवारी का ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि घोड़े को एड़ी लगाते ही घोड़ा आगे की ओर बढ़ने लगता है, परंतु शायद उस दिन अश्व को भी रेखा के पार यमराज के दूत दिख रहे थे। बार बार एड़ी लगाने पर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। बात समझ नहीं आई, परंतु अहंकार से वशीभूत राव कान्हा, जिसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है, सामने देवी क्रोध से भरी खड़ी है, मौत सिर पर मंडरा रही है, परंतु अज्ञानी को नजर नहीं आ रहा है। अब भी मन में क्षमा का भाव नहीं है। देवी से अपशब्द कहा है, मां के नेत्र रक्त वर्ण के लाल हो रखे हैं, और ऐसे में बार बार घोड़े को एड़ी लगाने पर हिनहिनाता हुआ जैसे ही घोड़े ने उस रेखा को पार किया, जैसे ही एक पैर उस पार रखा,
मां करणी ने नृसिंह अवतार लेकर राव कान्हा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राव कान्हा के शरीर से रक्त के फवारे छूटने लगे। सारी सेना हाहाकार करने लगी और मां करणी के भक्तों ने मां का जयकारा लगाया। बोलिए करणी मात की।